नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में सत्ता संभालने के साथ ही गोवंश के संवर्धन और संरक्षण पर अत्यधिक जोर देते हैं, लेकिन योगी सरकार के अधिकारी ही उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट में पलीता लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में उत्तर प्रदेश वेटनरी डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक पर गोवंश तस्करों से मिली भगत का आरोप लगाया है और यहाँ तक कह डाला है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक नया विभाग मांस का निर्यात करने के लिए आइए सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं और देखते हैं पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक पर किस तरीके से बड़े आरोप आज राजधानी लखनऊ में लगाए गए हैं। सर, वेटनरी डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी आज राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप लोग, और गोकशी का आपने आरोप लगाया है। किसके ऊपर ये आरोप है? क्योंकि योगी जी की सरकार है और गायों के संवर्धन और संरक्षण की लगातार बात हो रही है। ऐसे में गोकशी का, गो तस्करी का जो ये आरोप लगा रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं और क्या वजह? वेटनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी ने आज की ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और वेटनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मुझे आमंत्रित किया था कि आप भी इस में अपना वक्तव्य जारी करें। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, अध्यक्ष पशु चिकित्सा संघ आगरा। पिछली 10 दिसंबर को भी सोसाइटी के द्वारा प्रेस वार्ता की थी जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था और उसमें मैंने बताया था कि हमारे प्रमुख सचिव महोदय जो श्री के रविंद्र नायक जी हैं, उन्होंने वो भ्रष्टाचार और चोरी करने का गुण का जिसके अंदर गुण होता है उसको इनाम देते हैं और उन्होंने पिछली दफे भ्रष्टाचार के आरोपी और चोरी करने के आरोपी डॉक्टर नीरज गुप्ता सी को सीईओ यूपीएलडीबी का एक्सटेंशन दे दिया था। अभी 2-3 दिन पहले मुझे अच्छा, उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय पे तो कोई एक्शन हुआ नहीं, लेकिन प्रमुख सचिव महोदय ने मुझे सस्पेंड कर दिया है, जो कि पेपर वायरल हो रहा है। मुझे नहीं रिसीव कराया गया, लेकिन प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है और वो सस्पेंशन का जो पत्र है वो ये वाला है, जिसके अंतर्गत मुझे कहा गया है कि आपने शासन की नीति का विरोध किया है, इसलिए आपको सस्पेंड किया गया है। 10 तारीख को मैंने शासन की नीति का विरोध नहीं किया था, मैंने भ्रष्टाचार करने का विरोध किया था। तो माननीय प्रमुख सचिव महोदय को ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार शासन की नीति है, तो उन्होंने भ्रष्टाचार को शासन की नीति मान लिया, इसलिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। खैर, इसकी कोई दिक्कत नहीं, जांच होगी, जांच में मैं अपना जवाब दूंगा। 2-3 दिन पहले पता लगा है कि प्रमुख सचिव महोदय गो तस्करी जो लोग कराते हैं उनसे भी मिली भगत किए हुए। मिली भगत केवल मिली भगत नहीं है, उनको इनाम भी प्रमोशन दिया जा रहा है। इसकी डिटेल ये है कि 2018 में विदेश में भेजे जाने वाले गाय के मीट के कंटेनर जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं वो पकड़े गए थे कई राज्यों में, एक दो नहीं कई। वो मामला, और उसकी जब मीट की रिपोर्ट आई लैब की, तो वो गाय के मीट की रिपोर्ट आई। माननीय योगी जी चूंकि गोकशी पर लगाम लगाना चाहते हैं और इस लिहाज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लेवल की एसआईटी का गठन किया और उस एसआईटी का जो चीफ बनाया गया वो डीआईजी बनाए गए, डीआईजी यूपी पुलिस। अब डीआईजी यानी कि सीनियर आईपीएस की जांच में उन्होंने लिखा कि ये अधिकारी जो है इसने गाय के मीट को भैंस के मीट का कागज बनाता था और भैंस के मीट का कागज बना के विदेश में सप्लाई कराता था। माननीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि जब डीआईजी साहब ने जांच रिपोर्ट शासन को दी तो प्रमुख सचिव साहब ने माननीय योगी जी को आपकी जांच रिपोर्ट को ऐसे फेंकते हुए बोले हैं, फेंकने का मतलब कि एक तरफ साइड में रख दिया कि नहीं, मैं इस जांच रिपोर्ट को नहीं मानता हूं, मुझे क्लीन चिट देनी है। उन्होंने एक पशुपालन विभाग के एक बहुत छोटे से अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया, जबकि होता यह है कि यदि किसी जांच से कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उससे बड़े अधिकारी को यानी कि आईजी साहब को जांच दी जा सकती थी या सीबीआई को सही जांच दी सकती है, किसी और को। इन्होंने बहुत छोटे से अधिकारी को पशुपालन विभाग को जांच दे दी। उस पशुपालन विभाग के छोटे से अधिकारी ने लिखा कि मीट तो गाय का था, लेकिन इन्होंने भैंस के मीट का सर्टिफिकेट बनाया, ये सही सर्टिफिकेट बनाया है। यानी कि इतनी घोर अन्याय करते हुए ऐसी जांच रिपोर्ट क्लीन चिट मैंने तो देखी नहीं, शायद आपने भी नहीं देखी होगी, कि मीट तो रखा है गाय का और मैं कह रहा हूं नहीं साहब ये भैंस गाय, कागज दिखा रहा हूं भैंस का मीट है गाय का, और फोरेंसिक लैब कह रही गाय का मीट है।
और जो जांच अधिकारी कह रहा है कि नहीं मीट तो गाय का है, लेकिन उन्होंने भैंस का सर्टिफिकेट दे दिया, सही है। ये सर्टिफिकेट भी, ये सारी डिटेल इसमें लगी हुई है। इसके बाद माननीय हमारे प्रमुख सचिव साहब को लगा है तो बड़ा अच्छी चीज है, तो उन्होंने उनको सीधे प्रमोशन दे दिया। अब अगर गो तस्करी के आरोपी को प्रमोशन दे दिया तो इसका मतलब तो सीधा ये निकलता है कि आरोपी वो नहीं है जिसने जो सर्टिफिकेट दे रहा है, बड़ा मुख्य अभियुक्त वो है जो सर्टिफिकेट देने वाले को इनाम दे रहा है। यानी कि गो तस्करी का मुख्य अभियुक्त जो है वो श्री के रविन्द्र नायक, प्रमुख सचिव पशुधन है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि गो तस्करी के कराने वाले आपके जो अधिकारी के रविन्द्र नायक हैं, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के गोवध अधिनियम की धाराओं में इनको तुरंत जेल में डाला जाए। पुलिस से मेरा निवेदन है कि इनको 3rd डिग्री दिया जाए। 3rd डिग्री का मतलब फट्टे मारना नहीं होता है। 3rd डिग्री का मतलब है इन्वेस्टिगेशन की जो एडवांस तरीके उन्हें अपनाकर सारा इनसे उगलवाया जाए, सारा पता लगाया जाए। इन्होंने भ्रष्टाचार और गो तस्करी करके जितना पैसा कमाया है, अपने परिवारजनों के नाम से संपत्ति खरीदी हो गई होगी, सबकी जांच की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया इनको गोवध अधिनियम की धाराओं में जेल में अंदर कराइए। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इतने सारे सबूत होने के बावजूद आपकी आईपीएस की जांच रिपोर्ट को गड्ढे में डालने वाले अधिकारी के खिलाफ यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि गो तस्करी बंद कराने का अपने बयान देना बंद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं, मैं आपके खिलाफ नहीं, हम आपकी पॉलिसी को लागू कराते हैं, विभाग में आपकी नीति को भी लागू कराते हैं, आपकी गो तस्करी रोकने के सारे काम करते हैं। लेकिन जब प्रमुख सचिव जैसा अधिकारी गो तस्करी में लिप्त हो, गो तस्करी वालों को इनाम दे, तो प्रमुख सचिव साहब हम कैसे, माननीय मुख्यमंत्री हम कैसे गो तस्करी को रोक सकते हैं? जिस पुलिस का काम है गो तस्करी रोकना, यदि उसकी डीआईजी की रिपोर्ट को एक प्रमुख सचिव इधर से फेंक दे कि डीआईजी साहब तुम्हारी रिपोर्ट नहीं मानता, पर डीआईजी साहब आपको मुख्यमंत्री जी ने जांच अधिकारी बनाया होगा, मैं मुख्यमंत्री जी के जांच अधिकारी को नहीं मानता, मैं गो तस्करी कराऊंगा और गो तस्करी कराने के वाले को मैं इनाम दूंगा। ऐसे अधिकारी को शासन में रहते हुए हमारी बहुत लोकप्रिय सरकार कैसे दावा कर सकती है कि हम गो तस्करी रोक रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इनको दंडित कराइए, इनकी सीबीआई जांच कराइए, इनको जेल के अंदर डलवाइए। और यदि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि आप इनके खिलाफ दंडित नहीं करते हैं तो मैं शीघ्र ही अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आऊंगा। अभी मुझे सस्पेंड किया गया है, हो सकता है जेल में भी डाल दिया जाए, लेकिन आपसे अगली प्रेस वार्ता में यही निवेदन करने आऊंगा कि कृपया करके गो तस्करी रोकने का बयान या आदेश आगे जारी ना करें, बल्कि ये कह दे कि गो तस्करी कराने के लिए एक अलग विभाग बना दे और उस अलग विभाग का प्रमुख सचिव श्री के रविन्द्र नायक जी को बना दिया जाए कि गो तस्करी जितना ज्यादा कराएंगे के नायक जी को उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। नमस्कार। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश वेटनरी डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी ने पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव के रविन्द्र नायक पर गोवंश तस्करों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं, कुछ कागज भी दिखाए हैं। बड़ी घटना है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार गोवंश के संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बातें निकल करके सामने आई हैं, निश्चित ही चौंका देने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन अधिकारियों पर क्या कड़ी कार्रवाई करते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में गोवंश का संरक्षण और संवर्धन निर्बाध रूप से जारी रहे और सीएम योगी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएं। राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।